बात करेंगे कांग्रेस की कलह की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। माना यही जा रहा है कि दोनों में राजस्थान संकट पर बात होगी, साथ ही पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी और लगे हाथ अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी बातचीत संभव है। राजस्थान संकट के बीच सोनिया से मिलेंगे सीएम गहलोत। गहलोत पायलट की लड़ाई पर होगा मंथन। विवाद को कंट्रोल कर पाएगा कांग्रेस हाईकमान। दिल्ली दरबार में खत्म हो जाएगी कलह। जयपुर में जिस विवाद ने तूल पकड़ा वो अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। हमेशा कांग्रेस के अंदर इतना डिसिप्लिन है, इसीलिए आज पार्टी संकट में अगर ये 44 आ गए या 55 आ गए, तब भी पूरे मुल्क में अगर कोई कांग्रेस नेशनल पार्टी कोई है, एकमात्र कांग्रेस पार्टी है, उसकी नेता सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी जी के डिसिप्लिन में पूरे देश की कांग्रेस है। इसलिए ये जो मीडिया में जो कुछ चल रहा है, ये घटनाएं छोटी मोटी होती रहती। देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत बीती रात दिल्ली पहुंचे। सचिन पायलट 2 दिन पहले से ही राजधानी में डेरा जमाए बैठे हैं। यानी राजस्थान के इन दो दिग्गजों के बीच जो मनमुटाव है वो पार्टी आलाकमान के सामने पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि आज सीएम गहलोत सोनिया से मिलेंगे और रविवार को जयपुर में गहराए सियासी संकट की जड़ तक जाकर पार्टी इससे उबरने की कोशिश करेगी। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी संकट का सबसे अहम पहलू ये है कि पार्टी के पर्यवेक्षकों ने गहलोत पर कोई आरोप नहीं लगाए। सिर्फ उनके 3 करीबी नेताओं को नोटिस थमाकर जवाब मांगा। नोटिस मिलने के अगले ही दिन मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए और अब सोनिया से मुलाकात की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस बीच का रास्ता निकालने की तैयारी में है, इसीलिए आलाकमान गहलोत को कटघरे में खड़ा करना नहीं चाह रहा। पार्टी अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहना चाहती है कि गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ें। ऐसे में सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी और कांग्रेस क्या रणनीति अपनाती है, ये देखना होगा। कांग्रेस के सामने अभी 2 चैलेंज हैं। पहला ये कि राजस्थान में जारी विवाद को खत्म किया जाए और दूसरा नए अध्यक्ष का चुनाव। शुक्रवार को अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन अब तक किसी उम्मीदवार ने ये प्रक्रिया पूरी नहीं की। माना जा रहा है कि 30 सितंबर को गहलोत और तमाम संभावित उम्मीदवार पर्चा दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आज सोनिया और गहलोत की मुलाकात में कई बातों पर मुहर लगने की उम्मीद है। अब नजरें दिल्ली में ही मौजूद सचिन पायलट के अगले कदम की ओर टिकी है। जयपुर से शरद कुमार के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। तो कांग्रेस हाईकमान राजस्थान संकट को दूर करने में दिमाग लगा रहा है, वहीं गहलोत और पायलट गुट में तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, सोनिया गांधी के सिपाही हैं, न डरे न झुके। तो तब भी हमने परवाह नहीं की और लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए हम काम करते रहे। पिछले दिनों भी ईडी, इनकम टैक्स, जब राहुल जी को और सोनिया जी को समन किया, पूरे टाइम दिल्ली रहे। मुझे भी डिटेन किया गया दिल्ली पुलिस द्वारा। तो हम कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस की सरकारों के प्रति पूरी तरह से उनके सच्चे सिपाही हैं, लेकिन कुछ गद्दार साजिश करते हैं हमेशा। अभी भी ये सारे विधायकों को चिंता किस बात की थी? ये चिंता 102 विधायक, मैं आपके माध्यम से उनको सैल्यूट और प्रणाम करता हूं कि उन विधायकों ने उस वक्त कितना प्रलोभन दिया होगा। कभी भी हमने एक शब्द हाईकमान के खिलाफ नहीं बोला, एक शब्द हमने पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। आप बताइए कैसे गद्दार हुए? बल्कि अभी जो 3-4 जो एपिसोड हुआ है, उसमें जो हाईकमान ने ऑब्जर्वर भेजे थे, उन्होंने उनकी बात की अवहेलना करते हुए अलग से मीटिंग रखी थी, अलग से लोगों को इकट्ठा किया था। वो उसकी रेगुलर मीटिंग में गए नहीं, जो विधायक दल की मीटिंग वो लोग आए नहीं, वही बुलाने वाले वही वहां से एब्सेंट रहे। अब आप सोच लो कौन है? मैं समझता हूं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए।
आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सोनिया आवास से जुड़ रहे हैं। आशुतोष, देखिए कई सारी चुनौतियां हैं इस वक्त कांग्रेस के लिए, और प्रायोरिटी पर इस वक्त क्या है? राजस्थान संकट को सुलझाना या फिर अध्यक्ष पद के लिए कौन कौन नामांकन भर रहा है? क्या ग्रीन सिग्नल अशोक गहलोत को मिल रहा है या फिर नहीं? कौन कौन वो लोग हैं जो नामांकन कल तक दाखिल करेंगे? ये तमाम चुनौतियां हैं इस वक्त। बिल्कुल 72 घंटे में पूरी तस्वीर कहते हैं ना, जिसे स्क्वायर वन पे पहुंच जाना, तो वहीं पहुंच गए। हम जिन बागी विधायकों की बातें सुन रहे थे तो कुछ याद आता है कि जैसे कि सिर्फ सुर नहीं बल्कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं। पर्यवेक्षकों के रिपोर्ट में अशोक गहलोत पर सीधे उंगली नहीं उठाई गई, लेकिन उनके करीबियों पर जैसे उनको नोटिस भेजा गया, वो सीधे सीधे संकेत अशोक गहलोत को दिया गया कि पार्टी हाईकमान अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वो भी तब जब पर्यवेक्षकों को भेजा गया है ये समझने के लिए कि आगे क्या हो सकता है जब अशोक गहलोत अध्यक्ष बनेंगे। तो उसके बाद जब शक्ति प्रदर्शन की तो जो आगे जो हुआ वो पूरा घटनाक्रम हम देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि अब संकट दरअसल ये है कि आप पहले राजस्थान का जो संकट है उसको सुलझाएं या अब नया अध्यक्ष चुनें। बहरहाल दिग्विजय सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि आज वो भी पर्चा भर सकते हैं। अशोक गहलोत यहां आएंगे, हालांकि अभी तक ये समय नहीं पता चल पाया कि वो मुलाकात कब है, लेकिन बीती रात जब यहां पहुंचे तो यह जानकारी आई कि इसी 10 जनपद पर सोनिया गांधी ने उन्हें मिलने का समय दे दिया है, तो वो दोपहर के बाद कभी भी मुलाकात हो सकती है। 2 दिन से पहले ही सचिन पायलट यहां पर बैठे हैं, केसी वेणुगोपाल भी दिल्ली आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी आ रहे हैं, सारे नेता दिल्ली आ रहे हैं। जमावड़ा होगा आज से लेकर के कल तक में नामांकन प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। तो कांग्रेस शायद ये नहीं चाहेगी कि 4 दशक पुराने अपने सबसे लॉयलिस्ट पुराने नेता को, एक कद्दावर नेता है, उन्हें पार्टी से जाने दिया जाए। लेकिन अनुशासनहीनता के बदले इनडायरेक्ट मैसेज विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत करके दे दिया गया। अब यहां पर आके समझाया जाता है कि अगर आप अभी भी रेस में हैं कांग्रेस अध्यक्ष बनने के, तो फिर राजस्थान का जो चेहरा होगा उस पर फैसला पार्टी हाईकमांड ही करेगा, और वो अशोक गहलोत को मंजूर होना चाहिए ताकि आगे बगावत के सुर वो न दिखा पाए।